यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे द लाइफ ऑफ सोल्जर्स। जम्मू कश्मीर को दुनिया में जन्नत कहा जाता है, लेकिन इस जन्नत को कई लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मगर उन सभी कोशिशों को नाकाम करते हैं हमारे ये जाबाज सिपाही, जो हमारे और आपके लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की है कि हमारा हौसला हमेशा बुलंद रहता है और दुश्मन की किसी भी कोशिशों को नाकाम करने में हम हमेशा सक्षम रहते हैं। चाहे हो भीषण गर्मी या हो कड़ाके की ठंड, सरहद पर ये प्रहरी तैनात हैं देश की रक्षा के लिए। जैसे कि भी आपने खुद कहा कि यहाँ पर टेम्परेचर्स 0 से -10 से 20 डिग्री तक नीचे जाते हैं। उसके लिए हमारे लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज मौसम ही है। हाल ही में मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में न सिर्फ पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि चाइना भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने के लिए POJK में आतंकियों की मदद कर रहा है। इन सारे चैलेंजेस के बीच भी हमारे ये सरहद के प्रहरी बिना किसी की परवाह किए लड़ रहे हैं। देखिए, आपकी बात सही है कि अभी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो सारा साल रहती है, चाहे वो समर्स का मौसम रहे या विंटर्स का रहे। इस समय जब पूरा उत्तर भारत और खासकर कश्मीर के सारे लोग फिरन पहनकर रजाइयों में कांगड़ियां लेकर चाय की चुस्की ले रहे हैं, उस समय भी ये जाबाज सिपाही हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं। इस एरिया में भीषण बर्फबारी के कारण हिमस्खलन होने का भी बहुत खतरा रहता है, जिसके लिए हम अपने ट्रूप्स को लगातार ट्रेनिंग देते हैं। सारे चैलेंजेस को देखते हुए किस तरह से हमारे जाबाज सिपाही अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, आज हम दिखाएंगे आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के तंगधार सेक्टर में मौजूद हैं, जहां पे आज हम आपको दिखाएंगे द लाइफ ऑफ सोल्जर्स। मेरे कहने का मतलब है हमारे जवान बॉर्डर्स पे कैसी ड्यूटी दे रहे हैं, और तो और आपको ये भी बता देंगे लवर रिचेस जो हमारी मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे लोग गर्म मलबूसात, हीटिंग सिस्टम या दीगर गर्म करने वाली चीज़ें आराम से ले रहे हैं, लेकिन हमारे वीर जवान LOC पर 10 फीट बर्फ और तकरीबन 10 से लेके 20 माइनस टेम्परेचर में अपने ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इस साइड देखें। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे हम POK कहते हैं। ये इलाका है और यहाँ से हमेशा इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जवान मुतहरिक है किसी भी चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। यहाँ पे जो जवान है वो कैसे देश की रक्षा करते हैं, अपने परिवार से मीलों दूर, अपने यार दोस्तों से मीलों दूर यहाँ पे वो अपने देश का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए इंडियन आर्मी के ऑफिसर, इनसे हम जानेंगे चैलेंजेस के बारे में। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है द न्यूज़ नाउ में। आपका भी। सर, बात करते हैं आज हम द लाइफ ऑफ सोल्जर की। अगर देखा जाए इस वक्त हम बिल्कुल LC पे मौजूद है। यहाँ पे 10 फीट के आसपास बर्फ़ है और तकरीबन 10 से लेके 20 माइनस टेम्परेचर है। कैसे चैलेंजेस का सामना रहता है सर्दियों में? जैसे कि भी आपने खुद कहा कि यहाँ पर टेम्परेचर्स 0 से -10 से 20 डिग्री तक नीचे जाते हैं। उसके लिए हमारे लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज मौसम ही है, जिसकी तैयारी हम हर साल लगातार करते हैं। मौसम जितना मर्ज़ी ख़राब हो, हम अपनी ड्यूटी देने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसके अलावा इस एरिया में भीषण बर्फबारी के कारण हिमस्खलन होने का भी बहुत खतरा रहता है, जिसके लिए हम अपने ट्रूप्स को लगातार ट्रेनिंग देते हैं। हमारी एवलांच रेस्क्यू टीम किसी भी एवलांच सिचुएशन से निपटने के लिए हरदम तैयार रहती है। इसके अलावा हमारे पास एक आला दर्जे की मेडिकल टीम रहती है, जो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए एकदम सक्षम रहती है। सर, जैसे कि आपने बात की एवलांचेस की, एवलांच पे हमेशा आप तैयार रहते हैं, मुतहरिक रहते हैं। सिविल ट्रैफिक भी अगर देखा जाए कि LC के नीचे, यहाँ पे बिल्कुल हम LC पर ही अभी खड़ा है और LC के नीचे ये गांव भी बहुत सारे मौजूद है। यहाँ हमेशा खतरा लाहक रहता है एवलांचेस का। जैसे कि आर्मी ऑफिसर ने कहा
किसी भी चैलेंज से हम निपटने के लिए तैयार रहते हैं 24वें घंटे। सर से हम दूसरी बात जानेंगे एवलांचेस के ही बारे में। सर, एवलांचेस के बारे में जो बात आपने कही है, अगर रात के समय भी एवलांचेस आए तो उस वक्त भी आप तैयार रहते हैं? बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो कई बारी यहाँ पर रास्ता बंद किया जाता है। उसके बाद जब भी ग्रेफ की टीम के द्वारा रास्ता खोला जाता है और सिविल ट्रैफिक मूव करता है, कोई भी सिविल ट्रैफिक मूव करवाने से पहले हमारी एवलांच रेस्क्यू टीम और हमारी मेडिकल टीम हमेशा तैनात रहती है, ताकि अगर कोई सिविलियन या कोई गाड़ी किसी भी एवलांच की स्थिति में फंसती है तो हम बिना समय गंवाए उनको बचा सकें और उनको उस खतरे से निकाल सकें। जैसे कि इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कहा, रात के समय में भी अगर एवलांच आए तो ये तैयार रहते हैं अपने देशवासियों की मदद में। अब हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। कैमरामैन से फिर से गुजारिश करूंगा कि इन पहाड़ियों पे फोकस करे। या पहाड़ी जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पहाड़ियाँ है। यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, यहाँ से मिलिटेंट्स को मूव करके घाटी में धकेलने की कोशिश करते हैं। आर्मी ऑफिसर से जानेंगे उन चैलेंजेस के बारे में भी। पहले हमें समर्स में इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती थी, लेकिन अब विंटर्स में इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रही है। जैसे कि न्यूज़ नाउ ने पहले ही आपको एक खबर दिखाई, पाकिस्तान और चाइना की आर्मी, जिन्हें हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं पीओके में, उनको विंटर्स में इन्फिल्ट्रेशन कराने की। आर्मी ऑफिसर से जानेंगे उन चैलेंजेस के बारे में। हमें समर में ये चैलेंज रहता था इन्फिल्ट्रेशन की, अब विंटर्स की तरफ ये मूव कर के गया है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिल के मिलिटेंट्स को पीओके में ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? देखिए, आपकी बात सही है कि अभी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो सारा साल रहती है, चाहे वो समर्स का मौसम रहे या विंटर्स का रहे। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं। चुनौती कुछ भी हो, मौसम कुछ भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास आला दर्जे का इक्विपमेंट है जो कि कम से कम तापमान में भी काम करता है। इसके अलावा हमारे हथियार, हमारा विंटर क्लोथिंग, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट एकदम आले दर्जे का है। कैसी भी चुनौती आए, हम और हमारे जवान यहाँ पर 24 घंटे फेंस के ऊपर निगरानी रखते हैं और इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या आपने सुना, आर्मी ऑफिसर का कहना है पहले हमें समर्स में इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती थी, अब ये सिलसिला पूरा साल देखने को मिल रहा है। हिम्मत नहीं हारी, हौसले पस्त नहीं हुए। चाहे समर हो या विंटर हो, बर्फ़ हो या धूप हो, हम हमेशा ऐसे चैलेंजेस को हमेशा नाकाम बनाते आए हैं और बनाते ही रहेंगे। दिसंबर का आखिरी दिन है, 2021 का भी आखिरी दिन है। पूरी दुनिया आज इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, 2021 के आखिरी दिन को, और 2022 के नए दिन का इंतज़ार करेंगे। लेकिन हमारे जवान बॉर्डर्स पे तैनात है, अपने घर बाहर छोड़ के, अपने फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने देश की हिफाजत में बॉर्डर्स पे तैनात है। एक बार फिर मैं कहूँगा, अपनी फैमिली, अपने यार दोस्तों को छोड़ के यहाँ पे इन बर्फ़ वाली पहाड़ों पे, जहाँ पे तकरीबन अभी भी 10 फीट के आसपास बर्फ़ है और तकरीबन 10 से लेके -20 तक यहाँ पे टेम्परेचर है। सर से हम जानेंगे न्यू ईयर के बारे में, 2021 के बारे में। आखिरी दिन है, देशवासियों के लिए हैप्पी न्यू ईयर पे ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, आज आखिरी दिन है दिसंबर का, 31 दिसंबर है, कल 2022 का पहला दिन है। सबसे पहले न्यूज़ नाउ टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से और मेरी जवानों की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की। सर, क्या एक्सपेक्टेशन आप रखते हो 2022 की, और देशवासियों के लिए आपकी क्या पैगाम? सबसे पहले मैं अपने सारे देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं प्रे करता हूँ कि जो मुश्किलें हमारे देश ने पिछले साल देखी हैं वो इस साल ना हो।
बाकी मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसे कि आपने सुना, इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कहा सब देशवासियों को जो हमने 2021 में तकलीफ़ें झेली है, 2022 में हमें उतना देखने को मिले। देशवासियों के लिए पैगाम उन्होंने दिया है, खुश रहिए, आराम से रहिए। आपके वीर जवान तैनात है एलसीज पे दुश्मन के हर एक चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए जवान हैं, इनसे हम जानेंगे घर के बारे में। सर मुझे बताइए, आप घर की याद आ रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल, हम अपने घर वालों को मिस करते हैं। इसके लिए हमारे को समय समय पे छुट्टी भेजा जाता है। इसके अलावा जब हम ड्यूटी से रिलीज होते हैं तो हमारे को इतना टाइम मिल जाता है कि हम अपने घर वालों से अच्छी तरीके से बातचीत कर सकें। इसके अलावा हम बटालियन को भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम यहाँ पे व्यतीत करते हैं। सर कभी हौसला पस्त हुए हैं आपके? हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की है कि हमारा हौसला हमेशा बुलंद रहता है और दुश्मन की किसी भी कोशिशों को नाकाम करने में हम हमेशा सक्षम रहते हैं। सर बिल्कुल पाकिस्तान हमारे सामने है, पीओके, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी इस एलसी से? उनके लिए ये मैसेज है कि हमारे भारतीय सेना के जितने जवान हैं हमेशा 24 घंटे अपने फैंस की रखवाली के लिए सक्षम है और किसी भी कोशिशों को हम नाकाम करने के लिए सक्षम है। एलसी से मैसेज उस एलसी तक उन्होंने भेजी है, कोई भी हरकत ऐसी ना करे, क्योंकि इंडियन आर्मी के जवान 24/7 किसी भी जगह पर तैनात है, किसी भी चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ एक और जवान, इनसे हम जानेंगे खाने के मामले में। खाने के मामले में आपसे बात हम करेंगे। खाना कैसा होता है आपका यहाँ पे एलसी में? देखिए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है और हमारे जो लंगर में जो खाना बनता है काफ़ी अच्छा खाना बनता है। और कुछ समय के लिए जब विंटर होता है, बर्फ़ स्नो गिरती है, तो कुछ समय के लिए हम अपना खाना जो अपना राशन वगैरह है वो स्टोर पहले से करके रखते हैं। बिल्कुल आपको फ्रेश खाना मिलता है यहाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्रेश खाना मिलता है हमें। खाने से हमें कोई गुंजाइश नहीं है सर। जैसे कि आपने सुना है कि फ्रेश खाना मिल रहा है हमें इस एलसी पे, ये जवान का कहना है। एकदम बिल्कुल ताज़ा लंगर से इनके लिए खाना आता है। इनसे हम जानेंगे कभी अगर रास्ता बंद हो जाए तो ये क्या करेंगे। साहब मुझे बताइए, अगर कभी रास्ता बंद होता है 1 दिन 2 दिन के लिए, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? देखिए, कुल मिला के बात यह है कि खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मेरे देश की ड्यूटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और खाना हमारे लिए जब 1-2 दिन के लिए अगर जब मूवमेंट बंद हो जाती है यहाँ पे, तो हम उससे पहले भी हम अरेंजमेंट करके रखते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, हमारे लंगर में पहले से स्टोर करके रखते हैं खाने को। थैंक यू। जी सर। सुना, ये थी आज हमारी स्टोरी जिससे हमने नाम दिया था द लाइफ ऑफ सोल्जर्स, हमारे फौजी जवानों की लाइफ के बारे में। खाने के भी मामले भी बात हुई, घर के मामले में भी बात हुई, चैलेंजेस के भी मामले में भी बात हुई। कोई भी चैलेंज हो, किसी भी प्रकार का चैलेंज हो, हमेशा तैयार है इंडियन आर्मी के जवान। किसी भी चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है इंडियन आर्मी के जवान। और तो और अगर देखा जाए, आज 31 दिसंबर है 2021 का और कल 2022 का पहला दिन शुरू हो रहा है। जवानों ने बॉर्डर से, एलसी से यही एक मैसेज दिए अपने देशवासियों को, बेफिक्र रहिए, खुश रहिए। आपके जवान, आपके वीर हमेशा बॉर्डर्स पे तैयार है किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ, लाइन ऑफ कंट्रोल, तंगधार।